संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आज यूपीएससी के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें बीकानेर से खुशहाली सोलंकी हमारे साथ हैं, जिन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की है। खुशहाली टीआईएन नेटवर्क की तरफ से आपका बहुत 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 बधाई हो आपको। थैंक यू वेरी मच मैम। आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले आपने किस अटेम्प्ट में क्या क्या पोजीशन पर आप रहे थे? 21 में मैंने प्रीलिम्स दिया था पहली बार, पर प्रीलिम्स नहीं हुआ था। फिर 22 में प्रीलिम्स हुआ था, मेंस हुआ था, इंटरव्यू दिया था, पर फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ था। अब ये थर्ड अटेम्प्ट में पूरा हुआ। आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और किस किस सब्जेक्ट्स के साथ आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी है, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने बीटेक किया है एनआईटी सूरत से सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद जो ऑप्शनल यूपीएससी में चूज़ किया था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपने लिया। ऐसी क्या इच्छा रही मन में कि आईएएस बनना है? क्योंकि एक इंजीनियरिंग जो है, मैथमेटिक्स के आप रहे इंजीनियर, एनआईटी क्लियर किया है आपने, तो फिर ऐसा क्यों मन में आया कि आईएएस की तरफ जाना है? वो मम्मी पापा को शुरुआत से देखा था। मम्मी पहले विलेज विज़िट किया करते थे तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, तो मैंने भी फिर मम्मी के साथ जाना चालू कर दिया था। एंड उधर जब मैं देखती थी लोगों को, उनके प्रॉब्लम सुनते थे तो फिर उनको सॉल्व करते थे, तो उसी से इंस्पिरेशन आया कि इसी को ही एक करियर बेस्ड बनाना चाहिए। मदर क्या करती हैं आपकी और फादर क्या करते हैं? मदर फादर बोथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं अभी। वो दोनों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और आप भी इंजीनियर ही बने, और इंजीनियरिंग करने के बावजूद आपने आईएएस को चुना। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आईएएस में सबसे ज़्यादा आपको अपील करती है? जो करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जो डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग फील्ड्स में काम करने का मौका है, हेल्थ, एजुकेशन या कुछ भी, तो आई थिंक वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर है जी। तो अभी आपने 61 रैंक जो है, बहुत अच्छा रैंक जो है आपने हासिल किया है, 61 रैंक आपको मिला है। तो इस रैंक को हासिल करते हुए आपको किन किन परेशानियों, आपने कैसे अपनी प्रिपरेशंस की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। प्रॉब्लम्स उनमें काफ़ी ज़्यादा आई थी, बिकॉज सेकेंड टाइम जब मेरा रिज़ल्ट आया था तब वो हुआ नहीं था। पहले थे आपकी प्रिपरेशंस की, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कैसे प्रिपरेशन की, कहाँ से प्रिपरेशन की, ताकि युवाओं को भी इसका फ़ायदा मिल सके। प्रिपरेशन मैंने यहीं रहकर करी थी, ऑनलाइन करी थी अनअकैडमी के थ्रू। तो इनिशियली अनअकैडमी से किया था 1-1.5 साल, फिर मैंने सेल्फ स्टडीज़ करी थी, और अभी मेंस के लिए फिर अलग अलग जगह, जैसे द आईएएस हब है तो उन पे थोड़े कोर्सेज, जैसे एथिक्स का कोर्स मैंने वहाँ से किया था, तो अलग अलग सोर्सेज डाइवर्सिफाई करके किया था। मैं देखती हूँ कि कई बार रिटर्न निकल जाता है, परंतु जब हम उसका इंटरव्यू फेस करते हैं तो इंटरव्यू फेस करने में हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कई बार मॉक टेस्ट वगैरह भी देखते हैं लोग। तो इंटरव्यू के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए। इंटरव्यू सबसे इंटरेस्टिंग फेज़ था मेरे लिए, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं, बट बस खुद की करंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कौन से स्टेट में हैं, डिस्ट्रिक्ट में हैं, उसके बारे में सारी जानकारी हो आपके पास, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। तो मुझसे क्वेश्चन भी यही पूछे गए थे, जैसे रोहिंग्यास पर मेरे क्या विचार हैं, या फिर उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मेरे क्या विचार हैं, तो ये सब पूछा गया था। आप अपनी थोड़ी सी, जो आपने बीकानेर में शिक्षा दीक्षा अर्जित की है, उसके बारे में बताइए कि कहाँ से आपने पढ़ाई की है यहाँ पर। क्लास 10 तक मैंने सोफिया स्कूल से करी थी, और उसके बाद 2 साल दिल्ली पब्लिक स्कूल से मैंने किया था। जी। अब आप आगे क्या युवाओं को क्या वो देना चाहते हैं, क्योंकि गर्ल्स के लिए एक इंस्पिरेशन होता है आईएएस बनना, अपने आप में बहुत लोगों का ख्वाब है, तो गर्ल्स को क्या, स्पेशली गर्ल्स को क्या आप कहना चाहती हैं? ये बोलना चाहूँगी दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एंड बस खुद की मेहनत होनी चाहिए, साथ में पेरेंट्स का सपोर्ट होगा, एंड एक डायरेक्शन जो प्रॉपर, जो एक गाइड की हेल्प से मिल सकती है। तो आई थिंक आप कोई भी गाइड पकड़ सकते हैं, तो उसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू एस इट। थैंक यू मैडम। जी सर। बेटी है सर। बेटी है सर। जी सर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है सर। 61वीं रैंक आई है सर इनकी। हाँ, 21वीं रैंक, बहुत अच्छा। 61 सर। 61 आई, बेटी है? हाँ बेटी है सर। एक बार सर आशीर्वाद दे दो सर, पास में ही है। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते 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 बेटा, नमस्ते। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपका, आपकी मेहनत से। और
ठाकुर जी की कृपा से हो गया, पिताजी का माताजी का आशीर्वाद। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। जी 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 ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। तो सर तुम्हारे पेरेंट्स